जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। स्वागत है आपका वर्मा अकेडमी में और मैं SD वर्मा एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। तो आज इस टॉपिक में, आज इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज चार्ल्स डार्विन। लास्ट लेक्चर में हमने स्पेसिएशन देखा हुआ है ना, और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस देखा हुआ है। आज हम लोग बेसिकली चार्ल्स डार्विन की थ्योरी देखेंगे, ठीक है ना। तो चार्ल्स डार्विन जो है बेसिकली एक वैज्ञानिक है, और जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीशीज को ढूंढने के लिए ये एक आइलैंड पर जाते हैं, और उस आइलैंड का पता है क्या नाम है? उस आइलैंड का नाम होता है, पता है क्या? उस आइलैंड का नाम था गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस, गैलापागोस आइलैंड, है ना। आइलैंड जानते हो ना, टापू। आइलैंड का मतलब क्या होता है? टापू। तो चार्ल्स डार्विन जो है वो प्लांट और एनिमल की स्पीशीज को ढूंढने के लिए, क्योंकि नई स्पीशीज को खोज करना इनको बहुत अच्छा लगता था, तो ये अलग अलग टापू पे जाके इसकी खोज करते रहते थे, ठीक है ना। तो ये गैलापागोस आइलैंड पर गए, ठीक है ना। गैलापागोस आइलैंड पर गए और उन्होंने बेसिकली क्या देखा? इनन्यूमरेबल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वहां पर उन्होंने बेसिकली बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज को देखा। यहाँ पर है बेसिकली इनन्यूमरेबल। इनन्यूमरेबल का मतलब क्या है? लार्ज अमाउंट में। क्या बोल रहा हूँ? लार्ज अमाउंट में, या बोल दो लार्ज क्वांटिटी में उन्होंने बेसिकली प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज को देखा। कैसे देखा? बेसिकली सबसे पहले उसको कलेक्ट किया, ठीक है ना। इस डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्पेसिमेंस, जो भी उन्होंने बेसिकली जो भी स्पेसिमेंस उन्होंने कलेक्ट किया, देखो सबसे पहले वो आइलैंड पे गए। आइलैंड पे गए होने के बाद उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया। कौन से तरीके के प्लांट्स हैं उनको नोट किया, है ना। किस तरीके के एनिमल्स मिलते हैं, किस तरीके के प्लांट्स मिलते हैं, उसके इमेजेस उन्होंने तैयार किए। और बेसिकली उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने एक बुक को पब्लिश कर दिया, और उस बुक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या बोल रहा हूँ? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बेसिकली पूरी बुक है, ये मोटी बुक है, जिसमें इन्होंने 500 से भी ज्यादा, 500,000 से भी ज्यादा बेसिकली स्पीशीज के बारे में उन्होंने जिक्र किया हुआ है ना। मतलब जिन भी प्लांट्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया, जो भी कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो भी एनिमल्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो भी फीचर्स, जो भी रहन सहन उसका किस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस कर रहा है ना, वो सारा तरीका जो है उन्होंने बेसिकली इस बुक में उन्होंने लिख दिया। समझ में आई है? तो इस ऑर्गेनिज्म का, एक स्पीशीज का क्या स्पेशल फीचर है, वो सारी चीज उन्होंने बेसिकली किस में नोट किया है? इस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक का नाम, ठीक है ना। और बुक का टाइटल का नाम क्या था? बेसिकली ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो चार्ल्स डार्विन कहाँ पर गए? गैलापागोस आइलैंड गए। वहां पर उन्होंने क्या किया? प्लांट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक बुक में उस सब चीज को जिक्र किया, जिस बुक का टाइटल का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इन्होंने बेसिकली बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने बेसिकली एक थ्योरी दिया, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोल रहा हूँ? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो इधर, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये बताता है कि ये ऑर्गेनिज्म अगर एनवायरनमेंट में उसको अगर जिंदा रहना है, तो रिप्रोडक्शन के लिए, मेटिंग के लिए, है ना, खाने के लिए, रहने के लिए, जगह के लिए, हैबिटेट के लिए, सबके लिए लड़ना पड़ेगा, है ना। एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको क्या करना पड़ेगा? ढलना पड़ेगा। जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता है, वो बेसिकली खत्म हो जाता है, पेरिश हो जाता है, मर जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो वही ऑर्गेनिज्म इस धरती पर जिंदा रहेगा जो अपने आप को हर एनवायरमेंटल कंडीशंस, हर एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस, है ना, उसके लिए क्या रहेगा? तैयार रहेगा। जो अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो ढाल लेगा, वही ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। ध्यान में रखना है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यही बोल रहा है ना। नेचर भी उसी को चुनती है। क्या बोल रहा हूँ? नेचर भी उसी को चुनती है जो सबसे ज्यादा क्या होता है? फिट होता है ना। यस, वो नेचर भी उसी को सर्वाइव करने के लिए धरती पर रखती है जो क्या होगा? सबसे ज्यादा फिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपसे, ये अपना जो कोरोना वायरस आया था, ठीक है ना, इस कोरोना वायरस ने क्या किया? इस कोरोना वायरस ने बहुत सारे पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। वो खत्म क्यों कर दिया? कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिज्म उस कोरोना वायरस को झेल नहीं पा रहे थे, है ना। एक्सट्रीम कंडीशंस में उस पर सर्वाइव नहीं कर पाए। बट मैं जिंदा हूँ, आपके सामने हूँ, आपके कैमरा में सामने हूँ, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे पढ़ रहे हो, इसका मतलब डेफिनेटली मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो इम्यूनिटी डेवलप हुई है। अब वो इम्यूनिटी चाहे मैंने वैक्सीन से लिया हो, चाहे नेचुरली मैंने अडाप्ट की हो, है ना, कोई भी तरीका हो सकता है, बट क्या मैं जिंदा हूँ आज? इसका मतलब क्या है? मैंने नेचर के अकॉर्डिंग जो भी परिस्थिति आई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कर लिया? ढाला अपने आप को। मेरी बॉडी ने उसको वैसा रिएक्ट किया और कहीं ना कहीं सर्वाइव कर गया मैं, है ना। बट जो लोग उस कंडीशंस को झेल नहीं पाए, वो लोग क्या हो गए? मर गए, है ना। यही है बेसिकली थ्योरी ऑफ
नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, इनका क्या कहना है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस prolifically, prolifically मतलब बहुत तेजी से ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। यस, आगे, ऑल द ऑर्गेनिजम्स कम्पीट विद ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, बराबर बोल रहा है, बहुत डेंजर तरीके से, बहुत खतरनाक तरीके से बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है, कंपीट कर रहा है। अरे तुम 10वीं में पढ़ रहे हो, तुम्हारे बाजू वाला जो दोस्त है वो भी तुम्हारे साथ कंपटीशन में है कि नहीं 10 पेपर में, वैसे ही नेचर में अगर तुम देखोगे तो जंगल की बात करोगे तो वहां पर जानवर फूड के लिए, हैबिटेट के लिए, मेटिंग के लिए क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपीट करते हैं, कंपटीशन लगाते हैं। जैसे मान लो ये फीमेल है ना, फीमेल लायन है ना, और यहाँ पर 2 लायन है, तो ये दोनों इसका क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो बेसिकली ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों बेसिकली पहले एक दूसरे से लड़ेंगे, जो इसमें से सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो बेसिकली जीतेगा, और उसके बाद फिर ये मीटिंग कर पाएगा। समझ में आ रहा है। सेम फॉर द फूड, मान लो इधर डियर है, इन दोनों को खाना है, दोनों को खाना है, जो बेसिकली लड़के जीत जाएगा वो बेसिकली क्या करेगा, इसको खा लेगा, वरना दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देन है क्या, तो यहाँ ध्यान में रखना है, हर ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है, कंपीट कर रहा है, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, है ना, और रिप्रोड्यूस करने के लिए, ध्यान है क्या ये चीज, है ना। ओके, चलो इतना नोट कर लेंगे, और थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और है, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, ओके चलो ठीक है। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, जो चीज मैंने बताया ना आपको वही चीज लिखा हुआ है घुमा फिरा के, ठीक है ना। तो क्या लिखा है देखो, इन दिस कॉम्पिटिशन, इस कॉम्पिटिशन में वही ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सस्टेन करेगा, सस्टेन मतलब जो जिंदा रहेगा, है ना, सस्टेन का मतलब क्या है यहाँ पर, जो जिंदा रहेगा, ठीक है ना, वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा जो क्या शो करेगा, मॉडिफिकेशन शो करेगा। कैसा मॉडिफिकेशन शो करना है सर, अरे बेटा वैसा मॉडिफिकेशन शो करना है जैसा एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। एग्जाम्पल जो करना है आपको, जैसे अगर मान लो मुझे आप रेगिस्तान में लेकर जाओगे तो क्या मैं रह पाऊंगा वहाँ पे, नहीं रह पाऊंगा, क्यों, मेरे बॉडी उस चीज के लिए अडेप्टेड नहीं है। या कोई ऑर्गेनिज्म रेगिस्तान से आप यहाँ पर लेकर आओगे तो उसका बॉडी इस एनवायरमेंट के लिए अडेप्टेड नहीं है, है ना। तो मेरी बॉडी अगर रेगिस्तान में ले जाने के बाद मेरी बॉडी अगर वैसा चेंजेस करती है, सच दैट जो भी बॉडी चेंजेस करती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, वही क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है ना। ओके, देखेंगे इधर, इन दिस कॉम्पिटिशन वही ऑर्गेनिज्म जीतेगा, वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा जो क्या शो करेगा, मॉडिफिकेशन शो करेगा, जो किसके लिए जरूरी है, फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन जीतने के लिए, कॉम्पिटिशन जीतने के लिए जो मॉडिफिकेशन करना है, जो ऑर्गेनिज्म करेगा वही बेसिकली जिंदा रहेगा। सोचो ना, इस जो आप 10th का पेपर देने वाले हो उसी के अच्छे मार्क्स आने वाले हैं जो बेसिकली कॉम्पिटिशन को सीरियसली ले लेगा। बेटा इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, जो जितना अच्छा पढ़ेगा उसका उतना ज्यादा मार्क्स आए। कैसे, कंपीट करोगे ना, क्या करोगे आप, कंपीट करोगे, तो वही बेसिकली यहाँ पर जीतने वाला है। 10वीं के एग्जाम में भी वही जीतेगा बेसिकली, जो बेसिकली क्या करोगे आप, कंपीट करोगे। तो कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में बेसिकली बढ़ता है, कंपटीशन में क्या होता है, बढ़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हो बेटा, नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर की सिलेक्शन की बात करते हो आप, किसकी बात करते हो आप, नेचर की सिलेक्शन की बात करते हो, है ना। मतलब नेचर आपको कैसा सिलेक्ट कर रहा है, जो भी जैसा परिस्थिति फेंकता है, अगर आपने उसको अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं डाला तो बेसिकली आप क्या हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, ठीक है ना। ओके, तो क्या लिखा देखो, नेचुरल सिलेक्शन आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज नेचर सिलेक्ट्स ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या बोल रहा है, ओनली बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर फिट टू लिव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या बोल रहा है, वही ऑर्गेनिज्म बेसिकली जिंदा रहेगा जो अपने आप को क्या रहेगा, फिट रहेगा, रहने लायक फिट रहेगा, है ना, और बाकी तो मर जाएंगे, है ना। तो नेचर बेसिकली उन्हीं ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है जो सबसे ज्यादा क्या होता है, फिट। और फिट मतलब क्या है यहाँ पर, कि एक ऑर्गेनिज्म कितना ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, समझो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक मतलब फॉर एग्जांपल समझ लो, ये 2 है, ये मेल है फीमेल है, इन्होंने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, इतने सारे इनके बच्चे हैं। और दो और ऑर्गेनिज्म इन्होंने क्रॉस किया, बेसिकली इसका एक ही 2 ही बच्चा है, 2 ही बच्चा है। अब मुझे बताओ, अगर मान लो नेचर ने कुछ भी फिट हिट किया आपको, कुछ भी एनवायरमेंटल कंडीशन फेंका, तो मुझे बताओ किसका ज्यादा चांसेस है सर्वाइव होने का। डेफिनेटली इसका जो है वो ज्यादा चांसेस है सर्वाइव होने का। क्यों, क्योंकि अगर मान लो 2 बच्चे अगर खत्म भी हो जाते, 2 बच्चे अगर 3 बच्चे खत्म हो जाते थे तो बाकी तो बच्चे हैं। यहाँ पर अगर दोनों खत्म हो गए तो बचेगा कौन, नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाने वाला, आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। पर यहाँ पर बेसिकली इतने सारे ऑफस्प्रिंग प्रेजेंट है, तो यहाँ पर डार्विन के हिसाब से फिट का मतलब जिम जाना नहीं होता बेटा। यहाँ पर डार्विन के हिसाब से फिट का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म कितना ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा है, और जितना ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा है उतना ज्यादा क्या बनाएगा, ऑफस्प्रिंग, और जितना ज्यादा ऑफस्प्रिंग रहेगा
बेसिकली उसका जो सर्वाइवल रेट रहेगा उतना ज्यादा रहेगा। अब सोचो ना, मछलियों के अंडे क्यों ज्यादा होते हैं? इसीलिए मछलियों के अंडे ज्यादा होते हैं क्योंकि मछलियों के जो अंडे होते हैं, जो बड़े बड़े फिशेज होते हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, वो क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं, क्या लेते हैं, उसको खा लेते हैं। तो अगर मछलियां जो है वो कम अंडे प्रोड्यूस करने लगी तो सब तो नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं, तब तो नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए फिशेज जो होती हैं वो लार्ज अमाउंट में एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, ताकि अगर कुछ एग खत्म भी हो जाए तभी भी कुछ एग बचा रहे आगे लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए। समझे? आगे देखेंगे सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म। अब नेचर उन ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है जो सबसे ज्यादा क्या होता है, फिट का मतलब क्या है कि कितना ज्यादा आप रिप्रोड्यूस करते हो, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब जो बताओ, जो बचा कुचा रहेगा, जो ऑर्गेनिज्म बचा रहेगा, वही तो आगे जाके क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, है ना। एंड देयर बाय गिव राइज टू न्यू स्पीशीज, बराबर। जो ऑर्गेनिज्म आगे जाके प्रोड्यूस करेंगे वही बेसिकली आगे जाके न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और उसके खुद के अपने क्या होंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो उसने डेवलप किए होंगे, ठीक है ना। तो ये था बेसिकली आज आपका चार्ल्स डार्विन का थ्योरम। ध्यान में रखना बेटा, चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, वो बेसिकली गैलापागोस आइलैंड में गए। आइलैंड में जाके उन्होंने बेसिकली नंबर ऑफ प्लांट्स एंड स्पीशीज एनिमल्स को ऑब्जर्व किया। उसके ऊपर उन्हें बुक लिखी, जिस बुक का टाइटल का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। इनका सिंपल सा कहने का मतलब है कि वही ऑर्गेनिज्म इस धरती पर प्रेजेंट रहेगा जो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, सबसे ज्यादा फिट, जो कंपटीशन में जीतेगा, जो कंपटीशन में जीतने के लिए अपने अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करेगा वही बेसिकली जीतेगा। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, अगर कुछ नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, मैं उसको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लैमार्किज्म के साथ, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक क्यूरियोसिटी को बनाए रखें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।